अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और आज ना बहुत मज़े की धूप निकली हुई थी। और आपको पता है जिस दिन धूप निकली हो ना आजकल, क्योंकि विंटर काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो चुका है। और अब ये होता है कि विंटर में जब धूप निकलती ना इस तरह की तो बहुत मज़ा आता है धूप में बैठने का। और उसके बाद मुझे अब वेट है जी कि नूशिनू आ जाएं और फिर ज़्यादा मज़ा आएगा धूप में बैठने का। और यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और मैंने चिकन में इस तरह से कट्स लगाए हैं और फिर इसमें हम मसाले वगैरह लगा के मैं इसको छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। और आज हम बनाएंगे क्रीमी चिकन टिक्का और बहुत ही मज़े का ये बनता है। और जितना ये मज़े का बनता है उससे ज़्यादा ये सॉफ्ट बनता है। और यहाँ पे जी मैंने अदरक लहसुन का पाउडर इसमें ऐड किया है और साथ में चाट मसाला थोड़ा सा डाला था, उससे बड़ा ये चटपटा सा बनता है। उसके बाद मैंने जो आम स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया और लाल मिर्च थोड़ी सी और नमक, ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमने इसमें 150 ml क्रीम ऐड की थी, इस सबको हमने मिक्स कर दिया है। मैंने इस बार इसमें दही नहीं ऐड किया, पहले मैं इसमें दही डालती थी, आज मैंने जस्ट क्रीम ऐड किया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका डाल दिया, लाइक 1 टेबल स्पून मैंने डाला। और यहाँ पे शाम की चाय इंजॉय हो रही थी और आज मैंने पिंक टी बनाई थी, कश्मीरी चाय। और पूरे विंटर में हमारे घर में कश्मीरी चाय जो है ना बहुत ज़्यादा चलती है। और कुछ लोग कश्मीरी चाय बोलते हैं, कुछ लोग पिंक टी बोलते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी भी बोल देते हैं, इसे वट एवर आप जो भी बोलते हैं। और यहाँ पे जी थोड़ा सा मैं बना रही थी आलू की कतली डाल के राइस। वैसे तो इस तरह का जो चिकन टिक्का है ना उसके साथ सादे राइस बड़े मज़े के लगते हैं। और मैंने आलू इसलिए डालने हैं कि मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है और बस शुक्र है कि वो दाल में आलू नहीं मांगती, अदरवाइज़ हर सब्ज़ी में ना उसे ना आलू चाहिए, राइस में आलू चाहिए। और यहाँ पे जी मैंने पैन में 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और उसमें मैं सारा चिकन जो है ये यहाँ पे डाल दूँगी। और यहाँ पे हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे, 3 से 4 मिनट तक। और फिर हम इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी मैं 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करूँगी इसे। और उसके बाद हम इसे कवर करेंगे मीडियम टू लो आंच पे, बल्कि बहुत ज़्यादा लो आंच पे हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और इतना मज़े का जूसी सा ये रेडी होगा जो क्रीम टिक्का हमारा। और आप भी इस तरह ना बच्चों को बना के दिया करें, बहुत कम मिर्च मसाला वगैरह, क्योंकि जो बाज़ार की होती है ना हम कभी कभार जब दिल करता है मंगवा तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बस यही होता है कि पता नहीं वो चिकन सही से धुला हुआ होगा या नहीं। और आपको पता है बाज़ार में इतनी सफाई का भी जो है ना ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि आए दिनों हम देखते हैं फ़लाँ होटल बंद हो गया, फ़लाँ होटल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जी वहाँ पे सफाई नहीं थी, वहाँ पे चिकन ठीक नहीं था, ये वो इस तरह की चीज़ें सोच के ना दिल नहीं चाहता बाहर के ना खाने को। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बंदा ना घर में साफ़ सुथरा अपने हाथों से बनाए। और आपको पता है कि आपके बच्चे मिर्च कितनी खाते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कितना मिर्च मसाला खाते हैं, आप उस हिसाब से ना बना सकते हैं खाना। तो यहाँ पे जी मैंने राइस डाल दिए थे और साथ में हमने चिकन ऐड कर लिया। और कभी कभी इस तरह की प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा लगता है घर वालों के लिए, इस तरह से खाना रेडी करना। तो यहाँ पे मैंने साइडों पे प्याज काट के, प्याज को मैंने ना पानी में एक दफ़ा धो दिया था, इसका कड़वाहट जो है ना निकल जाती है। अगर आप वैसे ही प्याज काट के रख दोगे ना तो खाने में उसका कड़वा जायका आएगा, तो इसलिए मैंने प्याज को एक दफ़ा धो दिया था और बस पानी ऊपर ना डाल दिया था ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। तो यहाँ पे घर वालों को
इतना इतना मज़े का आज का जो है ना डिनर लगा था। और डिनर करने के बाद जी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, जो आज का मेन टॉपिक है। तो मैंने 2-4 दिन पहले ना अपनी विंटर की थोड़ी सी शॉपिंग की थी, और बहुत सारे जो है मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे इस व्लॉग के इंतज़ार में थी, और कुछ मेरे प्यारे प्यारे से रिलेटिव्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इस वेट में बैठे थे कि मैंने विंटर के लिए क्या शॉपिंग की है। तो उनका भी आज जो है ना इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज मैं आपके साथ अपनी विंटर की जो शॉपिंग है वो शेयर करूँगी। तो ये है जी विंटर की थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि आपको पता है एकदम से ना कभी भी शॉपिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप समर्स के या विंटर के आप बाज़ार गए हो और 10-12 जोड़े इकट्ठे आप ले आते हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जब भी बाज़ार निकलते हो तो आपको कोई ना कोई जोड़ा पसंद आ जाता है तो आप बाय कर लेते हो। तो इसी तरह मैं बाज़ार गई थी तो मुझे ये कपड़े जो है ना पसंद आए, तो मैंने सोचा विंटर के लेने तो हैं ही हैं, तो ये पसंद आ रहे हैं तो ये मैं ले लेती हूँ। और ये येलो कलर का एक सूट है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, शौक सा। और आप इस पे ना बहुत बारीक बारीक से ना नग लगे हुए, स्टोन से लगे हुए हैं, और जिस तरह के आजकल ये चल रहे हैं ना उसी हिसाब का ये सूट है। बहुत ही ज़बरदस्त सूट है, और इतना वो ना चमचमाता हुआ है कि आप हल्का फुल्का कोई फंक्शन हो ना तो आप उस पर ईज़िली कैरी कर सकते हो। बल्कि मुझे तो इतना प्यारा लग रहा था, अगर कोई दूर का कोई फंक्शन वगैरह, कोई मेहंदी फंक्शन हो ना, यानी बहुत करीबी ना हो, दूर का कोई किसी रिलेटिव का हो, तो आप इसको इजीली मेहंदी पे भी ना कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा। और अगर मैं इसके स्टफ़ की बात करूँ ना तो इतना लाइट वेट इसका स्टफ़ है, और विंटर के हिसाब से भी इतना बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है विंटर के कपड़े अगर आप स्टफ़ बहुत मोटा यूज़ करते हैं ना तो उसके ऊपर आपसे जर्सी कुछ भी जैकेट कुछ नहीं पहना जाता। तो ये स्टफ़ कुछ इस तरह का है कि आप इसके ऊपर इजीली जर्सी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये स्लीव्स हैं, जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो इसका बैक थी। बैक पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह से काम हुआ है सारा, बस स्टोन्स नहीं लगे हुए बैक पे, लेकिन बाकी जो है ना वैसे ही एम्ब्रॉयडरी वगैरह सारा कुछ वैसे। और इसके ट्राउज़र का कपड़ा इतना ज़बरदस्त है, इतना बेस्ट है और शाइन कर रहा है। और साथ में ये है जी इसका दुपट्टे के ना दोनों तरफ ना लंबाई में जो बॉर्डर है ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, और साथ में बारीक बारीक सीक्वेंस लगे हुए हैं, और दरमियान में इस तरह से फूल बने हुए हैं दुपट्टे के। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त ये सूट था, और रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, और इसका मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा था और इसका काम भी। और फिर एक दूसरा सूट था सेम उसी तरह का है, बस नीचे इसके ये जो स्टोन्स हैं ना ये थोड़े से डिफरेंट थे, और ये मैंने लिया था अपनी छोटी सिस्टर के लिए। और बहुत जब से ना तकरीबन मेरी शादी से पहले से ही ना हम काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने ना सेम कपड़े पहने हैं। बहुत बार हम लोग ना इसी तरह कपड़े लेते हैं, कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं लेकिन एक ही चीज़ हम लोग ना फंक्शंस पे भी काफ़ी दफ़ा हमने इस तरह किया है कि दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। और इस बार भी मेरा दिल चाहा कि ना हम दोनों एक जैसा सूट लें, क्योंकि ये इतना मज़े का स्टफ़ है। कुछ मेरी बेटी की बर्थडे है 1-1.5 माह के बाद, तो उस पे भी हम दोनों एक जैसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, और इसके दुपट्टे के ना साइडों पे कट्स बने हुए हैं। मेरे दुपट्टे के कट्स नहीं बने हुए, तो उसके मैंने उस पर देखो मैं कोई पैच लगवाऊंगी या कोई चीज़, लेकिन इसका बाकायदा दुपट्टे के ना कट्स बने हुए थे। और ये हैं जी इसकी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स का कपड़ा जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो कमीज़ का नीचे बॉर्डर है ना, कमीज़ का जो घेरा है वो इतना चौड़ा है कि लाइक कोई भी हेल्दी से हेल्दी खातून जो है ना उनका इजीली सूट बन सकता है। बल्कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा इन्होंने साथ में दिया है, और कपड़े की क्वालिटी भी बेस्ट है, और एम्ब्रॉयडरी की जो है ना नफासत वो भी बहुत ही बेस्ट है। और इसका जो कलर है वो भी बहुत प्यारा है, येलो की तरह शौक नहीं था लेकिन बहुत ही प्यारा था ये भी सूट। और यहाँ पे जी ब्लैक कलर का सूट है, और
इसकी जो शॉल है बहुत मज़े की है, काफ़ी मोटा सा सूट है ये। और इसके साथ ना आप अगर घर में ही है ना तो इसके साथ कोई जर्सी वगैरह की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है। इसका खद्दर टाइप है, खद्दर नहीं है, थोड़ा ना खद्दर टाइप है ये कपड़ा। और इसका जो गला है बहुत ही प्यारा बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे तक ना, दामन तक इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी इस तरह से हुई हुई है। और तिल्ले का काम है साथ में इसमें ना, तिल्ला और धागे का। और यहाँ पे नीचे बॉर्डर है, और जो जिस तरह का साइडों पे प्रिंट है ना फ्रंट पे, इसी तरह की आपको बैक मिलेगी। और साथ में ये दामन बना हुआ है, बॉर्डर। और स्लीव्स इसकी बहुत प्यारी हैं, छोटी छोटी सी ना बूटियाँ बनी हुई हैं स्लीव्स में। और माशाल्लाह से ये सूट बहुत प्यारा है। और ब्लैक कलर तो वैसे भी ना मेरी कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा मेरे जो ना ड्रेसेस ब्लैक बनते हैं। और यहाँ पे एक रेड कलर का था, और ये भी बहुत प्यारा सूट है। और मेरे हस्बैंड को ना इस तरह के कलर्स बहुत पसंद हैं, तो पहले उनको मेरी शादी से पहले लाइट कलर्स पसंद थे। और मेरी जब उनसे फ़ोन पे बात हुई थी निकाह के बाद, उन्होंने मुझे यही बोला था कि मुझे लाइट कलर ना कलर्स बहुत पसंद हैं, तो तुम ज़्यादा कपड़े जो है ना लाइट कलर के बनाना। लेकिन जब मैंने शादी के बाद एक दो बार इस तरह के डार्क कलर पहने हैं ना, तो तब से वो यही कहते हैं तुम पे ये डार्क कलर जो है ना ज़्यादा सूट करते हैं। तो यहाँ पे जी रेड कलर का देखें, बहुत ही प्यारा ना, ये रेड है ना मैरून है। रेड और मैरून के जो बीच का एक कलर होता है ना, जैसे आप लाइक अनार का दाना है उस तरह का, उस कलर का ये सूट है। और इसके ऊपर भी गला इतना मज़े का बना हुआ है, और साथ में तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी है इसमें। और इसका नीचे से ये देखें दामन का जो प्रिंट है बहुत ही प्यारा है। और इसकी बैक उससे भी ज़्यादा प्यारी है, बैक पे ये मोटिव सा बना हुआ है, और साथ में इस तरह से फ्लावर्स हैं, और बॉर्डर नीचे बना हुआ है। स्लीव्स भी इसकी बहुत प्यारी हैं, और इसका कपड़ा भी ना काफ़ी जो है ना मोटे वाला सूट है ये। और मैं जब इस तरह के कपड़े ले लूँ ना, तो फिर मैं जर्सी वैसे भी मुझे ना नहीं मुझसे पहनी जाती। बहुत जो होते हैं ना जनवरी के दिन धुंध वाले, उसमें मैं कुछ 10-12 दिन 15 दिन जर्सी पहनती हूँ, अदरवाइज़ पूरी सर्दियाँ मुझसे ना जर्सी नहीं पहनी जाती। और जो मोटी खद्दर होती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, जो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई खद्दर होती है। तो यहाँ पे जी ये एक और रेड कलर का सूट है, और ये अभी डिसाइड नहीं है कि मेरा है या छोटी सिस्टर का है, और ये अभी मैं स्टिच करके आपको बताऊंगी कि ये किसका सूट बना है। और यहाँ पे जी बहुत ही प्यारा, मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त सा एक गला बना हुआ है इसके ऊपर, और इसमें भी तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी है, और पूरी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और नीचे दामन भी बना हुआ है इसका। और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो इसका ट्राउज़र था, इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ट्राउज़र के नीचे पांचों पे एम्ब्रॉयडरी आएगी, साथ में छोटी छोटी सी बूटी बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी की। और हम लोग इससे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो ट्राउज़र के नीचे एम्ब्रॉयडरी है उसको मैं स्लीव्स में भी यूज़ कर सकती हूँ, और ट्राउज़र प्लेन कर सकती हूँ इसका, क्योंकि जो इन्होंने स्लीव्स दी हैं वो बिल्कुल सिंपल है। और साथ में मैंने ये सूट लिया था, एक तो इसका गला मुझे बहुत प्यारा लगा था, और सबसे बढ़ के इसकी जो ये शॉल थी ना, मल्टी शॉल, और ये बहुत मज़े की थी। मुझे एक टाइगर प्रिंट और एक इस तरह की मल्टी जो चीज़ें हैं ना, कपड़े जो हैं कलरफुल से कपड़े मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो ये मेरा जो सूट है ना बड़ा प्यारा है। उसके बाद ये लास्ट वाला है, ये मैंने सिर्फ़ एक ही सूट बाय किया था। जब मैंने ये वाली ख़रीदारी की थी ना, जो आपको पहले कपड़े दिखाए, ये उससे तकरीबन 2-4 रोज़ पहले एक सूट मैंने लिया था, और बड़ा प्यारा सा ये कलर है। इसका स्टफ़ जो है ना वो भी बहुत मज़े का है, और पता नहीं उसने क्या इस स्टफ़ को बोला था, मुझे अब नहीं याद, शैमरे या पता नहीं क्या, मुझे अब याद नहीं है। खैर, तो यहाँ पे शर्ट इसकी है, और ये देखिए नेक पे इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और साथ में नीचे तक थोड़ी सी ना दामन तक की एम्ब्रॉयडरी है। और ये इसकी बैक थी, और ये स्लीव्स हैं इसकी। बहुत प्यारा इसका ये जो सूट है। और इंशाल्लाह जब मैं इनको स्टिच करूँगी आपके साथ सारे आपको ना डिज़ाइन दिखाऊँगी स्टिच करके। और मैं अपने कपड़े जो पहले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है, मैं अपने कपड़े
कपड़े जो है ना तकरीबन मोस्टली ख़ुद ही स्टिच करती हूँ, अपने भी और अपनी सिस्टर के भी। और बस टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और यहाँ पे जी इसका दुपट्टा था, मैंने ये सूट जस्ट इसके दुपट्टे की वजह से बाय किया था। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है। इसके दुपट्टे पे ना छोटे छोटे से ना पूरे दुपट्टे पे छोटे छोटे स्टोन्स का ना छिट्टा पड़ा हुआ है और इतना ज़बरदस्त ये लग रहा था। और इस तरह से ना वीडियो में आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इतना इतना प्यारा लग रहा था ना दुपट्टा। सिर्फ दुपट्टे की वजह से मैंने जो है ना ये सूट लिया था। तो बहुत ही प्यारा सूट है। और अब आपका काम ये है कि आपने जब मेरी वीडियो पूरी देख लेनी है और उसके बाद आपने मुझे मस्ट भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरे सारे सूटों में से कौन सा सूट ज़्यादा पसंद आया। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग, आई होप आपको पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।